Good evening, one and all. I am Farhana, a volunteer of Khab Zindagi Ke, an NGO, parenting coach, trainer, and a teacher by profession. It's a privilege to host a session of Pandemic Fighter 19 organized by team of Khab Zindagi Ke. Thank you. We have Mr. Pawan Sharma sir on board to express his feelings on how and what he felt during his suffering from pandemic disease COVID-19. A hearty welcome to you, Mr. Pawan Sharma sir. Over to you. Farhana ma'am, I think he is left out of the meeting because of the technical glitch. You can continue. He's going to join you. He's joining. No, sir is in. Yeah. Shall I start again? Ask him the questions. Gina ma'am? Yes, please continue. Okay. Mr. Pawan Sharma sir, over to you. Welcome to this Khwab Zindagi Ke an NGO program, specially designed for pandemic fighters. So how do you look at COVID-19? While the Pawan sir is joining, let me speak to the audience here. It's great pleasure to have you here. Because of the technical glitch, sometimes this happens. Sir is very much there, and he would be discussing his experience about COVID-19, and he is the principal of the school in Manesar. Welcome, Pawan Sharma sir. Welcome on Khwab Zindagi Ke platform. Thank you so much for sparing your special time for us. Thank you, ma'am. So over to you, Pawan Farhana. Sharma, yeah, thank you. Yes, ma'am. Yes, Farhana. Yes, sir. Welcome on board to express your feelings on how and what you felt during your suffering from pandemic disease COVID-19. A hearty welcome to you, Mr. Pawan Sharma, sir. Thank you. So how do Thank you you, look at COVID-19? देखिए मैम, इट्स ए पैंडेमिक है, तो नेचुरली इंडिया जो कोई भी चीज अगर वर्ल्ड लेवल पे आती है तो इंडिया काफी उससे कब इंटरफेस कर पाता है, लेकिन ये जो पैंडेमिक है इट इज वर्ल्ड वाइड। और व्हाट आई फेल्ट कि जब जैसे मैं सफर कर गया, मेरी फैमिली सफर कर रही पैंडेमिक से, नाउ आई हैव रियलाइज्ड हम लोगों ने, मैं भी इसमें शामिल था, पहले मैं भी नहीं डरता था, मैं भी कहता क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। माय अप्रोच वाज वेरी केयर फ्री, बड़ी केयर फ्री अप्रोच थी। कोई ऐसे सुनने में आता था, दो हम जो कि न्यूज सुनते थे काफी सुनने में आता था, रिलेटिव्स भी काफी हो गए थे सफर इससे, लेकिन दो हम प्रिकॉशन तो रख रहे थे। लेकिन अब ये मुझे एहसास हुआ है कि आई नाउ आई एम फीलिंग कि ये तो एक इनविजिबल एनिमी है, वी आर नॉट अवेयर कि ये कहां से आ जाएगी। तो फर्स्ट ऐसे कि माय डॉटर, मेरी बिटिया को जो है टेम्परेचर हुआ तो वी टुक इट नॉर्मली, डॉक्टर के ले गया, डॉक्टर ने कहा भी उनको इन्फेक्शन है गले में, उसने एंटीबायोटिक दे दिए। 3 दिन बाद मेरे सन को भी वही प्रॉब्लम आ गई। देन आई रियलाइज कि फिर उन्होंने कहा कि पापा मुझे, हमें ना स्मेल नहीं आ रही, ना टेस्ट आ रहा। देन आई पैनिक। हाँ, तो ये सिम्टम, देखिए हम कोई चीज अगर सुनते हैं ना तो उसको ठीक है, अब थोड़ा ओवर हियर करके थोड़ा सुनते हैं, कान से सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम हमारी फैमिली पे अचानक ऐसी प्रॉब्लम, जो कि न्यूज डेली हम सुन रहे हैं कि देयर आर 4000 मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन जब बात फैमिली पे आ गई ना, अचानक घर में आके घुस गई और बच्चे सफर हो गए, तब मेरे को पैनिक हुआ। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। देन आई टुक देम टू द फॉर द टेस्टिंग। I took the advice from my family doctor. They advised me कि straight away go to the testing center और टेस्ट कराओ जल्दी जल्दी। डॉक्टर ने हमें बार बार ये कहा कि सर घबराने की कोई बात नहीं है, डरो मत। लेकिन डर आ गया घर में, हमें भी डर लगने लगा। हम लेके गए, रिपोर्ट जो है दोनों बच्चों की पॉजिटिव आई और मेरी और वाइफ की नेगेटिव आई। हम घर पे आ गए, डॉक्टर से वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट।
लेकिन 2 दिन बाद मुझे भी टेम्परेचर आ गया और वाइफ को भी आ गया। इसीलिए व्हाट आई एम फीलिंग कि जो इतने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि फैमिली में एक को हो जाता है, मीनवाइल कोई सोचता है कि सबको हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा गैप होता है 1-2 दिन का, तो हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वो सबको फैमिली में, दैट्स व्हाई इतने नंबर जो आ रहे हैं इंडिया में, नंबर जो इतने आए हैं, इसका यही रीजन है। अब मैंने एक चीज और फील की है कि जब बात अपने पर आ जाती है ना, अपनी फैमिली पे आ जाती है और इतना बड़ा जब हम रिस्क लोग आता है, सीरियस हो जाते हैं, तब हम जब बड़ी तक जल्दी अपने घबराते ऊपर नहीं गुजरता हम लोग सीरियस नहीं लेते। हैं। वैसे तो हम बड़ा न्यूज में सुनते हैं, वो सुनते हाँ, थे आज बॉर्डर पे ये हो गया, आज चाइना ने हमारे पर अटैक कर दिया, और आज टेररिस्ट आ गए और सोल्जर्स आर फाइटिंग टू देम, तो हम बड़ा कैजुअली लेते हैं, हम इतना वरी नहीं करते, ठीक है, सोचते थे। लेकिन अब जब बात अपने ऊपर आ गई तो हमने सोचना स्टार्ट किया। तो मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है ये कि हमें सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, कि जब बात हमारे ऊपर आए तभी हम इस बात के लिए सोचें। बात अगर प्रॉब्लम किसी में देश में कहीं भी है तो हमें उसके बारे में भी वरी करना चाहिए। इंडिया में नाउ वी पीपल आर, अब हम वरी कर रहे हैं सारे, वो भी कब कर रहे हैं जब अपनी फैमिली में बात आ गई, जब हमारी जान पे बन गई है। इससे पहले हमारे सोल्जर्स हैं, कितनी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैंने अगर ये फील किया कि अगर हम कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर ना आए उससे पहले भी अगर हम लोग सोचने लग जाएं तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई ना चाहते हुए भी फियर, इसमें मेन जो चीज है मैम वो है आपका मोटिवेशन लेवल, जो कि बहुत कम लोगों का हो पाता है। इसमें बड़ा आई फील कि शायद 90% लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि दे आर सराउंडेड बाय द नेगेटिव न्यूज ऑलवेज। हम नेगेटिव न्यूज सुनते रहते हैं लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो चीज हमारे घर में आ जाती है, देन वी गॉट विक्टिम, और उसके विक्टिम बन जाते हैं, तो हमारे घबराहट हो जाती है। कुछ मैंने ये भी मतलब बट आई फेल्ट कि इसमें क्या है कि ओवर मेडिकेशन भी हो जाती है, जो मेरे साथ भी और मेरी फैमिली के साथ भी। जिसको फोन करो या जिसका फोन आता है वो कहते हैं ये ले लो, ये कर लो, ये ले लो। तो व्हाट आई फेल्ट कि वी शुड हैव ए सिंगल वे ऑफ ट्रीटमेंट, वी शुड स्ट्रेट अवे कंसल्ट टू द डॉक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, rather than going for the unnecessary practicals या unnecessary using the things. तो because everybody has their own experience. मुझे किसी ने कहा कि ये कर लो, ये ले रहे हो, ये नहीं ले हो, इसके बदले ये कर लो, इसके बदले, तो ओवर मेडिकेशन जो होती है इसमें ये भी ज्यादा नुकसान देती है, उससे टेंशन भी बढ़ जाता है। कौन सा उसमें क्या क्या होता है, हाँ उसमें जो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा, ऑल द ऑडियंस जो है सुन पा रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें मेन चीज जो होती है ना, सिंपल, ये वायरस है, अननोन वायरस है, सिंथेटिक है, क्रिएट किया गया है, और इसकी जो डाइट है वो प्रोटीन्स है, ठीक है। उसका क्या काम कर, देखिए, और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है मैम, हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, और हर एक सेल के अंदर एक सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी को बनाता है और वर्क करता है। हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आएगा तो पहले सेलुलर लेवल से स्टार्ट होता है, नेगेटिव थॉट आएंगे तो एवरी सेल इज इफेक्टेड। कोरोना क्या करता है, ये हमारे जो बॉडी के सेल हैं, स्पेशल लंग सेल जो होते हैं, उनको जाके हाईजैक कर लेता है। पहले हमारे लंग सेल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो कोरोना उसको हाईजैक कर लेता है, एंड वो अपने हिसाब से उसको चलाता है, दे गेट मल्टीप्लाई। एट दैट, अगर हमारा मोटिवेशन लेवल, हमारा एटीट्यूड, हम पॉजिटिव हैं, लेकिन दूसरे लेवल पे हमारा माइंडसेट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, या उल्टा है, लोग कहते थे बी पॉजिटिव, लेकिन अब आप बी पॉजिटिव हो गए कोरोना के, नाउ यू हैव टू बी मेंटली पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैंने महसूस किया, जो लोगों ने बड़ा इसको दे वाज सीरियस, मेडिकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको ना ओवर बर्डन नहीं लिया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसको भी हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा से देखो भैया, मोर्टेलिटी रेट इसमें 1% है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल, इसमें कोई वो बात नहीं है। रेदर देन गोइंग फॉर दी कि भी ये अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट,
क्योंकि ऐसे से असॉर्टेड वे में, डिफरेंट वे में लोगों की मतलब मोर्टेलिटी हुई है, ये पता ही नहीं पड़ता किसी को, 4 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसी वो कुछ नहीं है। पोस्ट कोविड थोड़ा होती है प्रॉब्लम पोस्ट कोविड के अंदर भी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। So आज भी अगर positive मैं, thinking is more important here. पॉजिटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैं तो ये बात, जब आई वाज हैविंग द कोविड, फैमिली को था, तो हम सोच रहे थे कि भगवान हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। और अब हम, वाइफ क्या कहती है कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हाथों में दर्द रहता है, पोस्ट कोविड है। मैंने कहा पहले से कितना बेटर, हाँ पहले से तो बहुत बेटर है। बस दैट मींस वी आर गोइंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। True. और ये बात और भी, इसमें काफी एग्जांपल है हमारे पास। देखिए काफी एंकर हैं जो कई टीवी में आते हैं, मैं नोट करता हूँ। तो वो कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स ने हमें एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने कहा कि हमें कोरोना हो गया, लेकिन हम घबराए नहीं, हम फिर भी हॉस्पिटल गए। कई एंकर्स हैं, उन्होंने कहा हमें कोरोना हो गया, हमने मेडिसिन स्टार्ट किया, हम अपने काम पे चले गए। बस अगर जो अपने काम पे चला जाएगा, नॉर्मल हो रहेगा, तो उसको नॉर्मली फाइट भी कर लेगा, रेदर देन गोइंग टू द पैनिक साइड कि हम घबरा जाएं, कोरोना हो गया। भैया कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो गया, गए काम पे भी गए, अगर कर सकते थे तो। कईयों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो दे वर नॉट एबल इवन टू स्टैंड, तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन काम पे जाओ, घबराओ मत, इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। मेन जो चीज है, माई एक्सपीरियंस इज कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, ये आदमी तभी सीखता है जब वो ठीक हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, सबसे जो सुन रहे हैं, कि पहले से ही हमें, कहते हैं ना, वी शुड बी ट्रेन्ड, True. वी शुड बी ट्रेन। कोरोना होने से पहले हमारा माइंडसेट हमको इतना ट्रेन होना चाहिए, बिल्कुल। वी शुड बी प्रोग्राम लाइक दैट, कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहना We'd चाहिए be हमें। ready to face the challenges. हाँ बिल्कुल Like, बिल्कुल। एक बहुत अच्छा डायलॉग बताता हूँ मैडम, अच्छी फिल्म थी बिच्छू, और उसकी बॉबी देओल था उसमें, और रानी मुखर्जी थी। तो उससे मैंने बहुत सीखा कि रानी मुखर्जी बैठी होती है, उसके फादर उसको चांटा मार देते हैं, और उसके यहाँ से खून निकल रहा होता है। बॉबी देओल वहां से गुजर रहा होता है, तो उसको देखता है, उसके खून निकल रहा है। तो रानी मुखर्जी बोलती है बॉबी देओल से कि जिंदगी, मेरी जिंदगी में मैं ही इतना परेशान क्यों होती हूँ, सब कुछ मेरी जिंदगी। तो बॉबी देओल कहता है कि जिंदगी जो दे उसको ले लो, जिंदगी जो दे उसको ले लो, और फाइट करो। like you said. लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी आएंगी आएंगी, यू एक्सेप्ट इट, आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली उन्हें एक्सेप्ट कर लो एंड फेस इट। बस हम जितना घबराएंगे नहीं लेंगे, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, फेलियर इज यूनिवर्सल ट्रूथ, पैंडेमिक इज यूनिवर्सल ट्रूथ। जो जिंदगी दे उसे ले लो और उसका मुकाबला करो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम नहीं लेंगे, वो आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, तो उन्हें फेस करो, बस और तो कुछ नहीं है ना। और मैं तो यही So, कहूंगा कि भाई so how did you सारे and your पॉजिटिव हो। family handle this? नाउ वी आर, मैम ठीक है, आप सब कुछ ठीक है, हर कोई डॉक्टर बन गया है। पेंडेमिक से जो सफर कर लेता है वो सब डॉक्टर बन जाते हैं। बड़ा लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे कोई मिल जाए तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं अच्छा ये हुआ है, ये करना, ये मत करना, ये करना, वो मत करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, और कुछ भी नहीं करना। सब चीजें जो है रॉन्ग प्रूव हो गई हैं। ओनली थिंग इज प्रॉपर मेडिकेशन, नो ओवर मेडिकेशन। कोई बात नहीं, इसने कहा तो ये भी ले लो। उसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के सेल है ना, वो मैडम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने बहुत स्टडी करी है इसकी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा बॉडी का सेल, अगर कोई हमने मान लो एंटीबायोटिक लिया है, तो वो उसके लिए फाइट करना स्टार्ट करता है, इतने में दूसरी मेडिसिन चली जाती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर हम किसी चीज को 10 किसी किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को एक इंस्ट्रक्शन देंगे, वो एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, इतने दूसरी दे दीजिए, फिर तीसरी दे दीजिए, तो और मेडिकेशन जो होती है, हमारा वायरस कंफ्यूज हो जाता है, और कोरोना को टाइम मिल जाता है, क्योंकि उसको वो चाहता है, वो हुआ है ऐसा, उसने हाईजैक कर लिया, और मेडिकेशन होगी, और बॉडी सेल गेट कंफ्यूज, और वो 4 दिन हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, हो जाता है, एंड वी गॉट टू द रिस्क। ये किसके अंदर मेन है।
कुछ भी नहीं है, मोर्टेलिटी रेट 1% है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सबसे कहूंगा, अगर चीज आ जाती है तो इंटरनली ये हम लोगों ने किया है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ये हम क्या लोगों ने ऐसा भी किया हो है। सकता है कंफ्यूज होने से वो दवाई भी काम नहीं करेगी? हाँ ऑफ कोर्स ये है, होता है ये। मैंने बायोलॉजिकली बहुत इसके बारे में पढ़ा है, उसमें कुछ सच कहते हैं कि हमारे जो बॉडी के सेल है ना कंफ्यूज हो जाता है। हमारा बॉडी लिविंग सेल है भाई, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमें कोई 10 इंस्ट्रक्शन देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बॉडी के अंदर और मेडिकेशन होती है, किसी ने कहा कि नींबू भी ले लो, किसी ने कहा कि ये हल्दी भी ले लो, किसी ने कहा कि ये मेडिसिन ले लो, कंफ्यूज। बस एज ए गुड सिटीजन एंड ए गुड ह्यूमन बीइंग जो हम लोगों ने किया है, मेरी वाइफ ने और मैंने, हमने बस ये कोशिश की थी कि हमारी वजह से और किसी को ना हो। और फर्स्ट प्रायोरिटी वाज यस, हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी, सारे सिटीजन की होनी चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए। अगर आप कोरोना आपको हो गया तो आपकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को भी ना हो, किसी को भी ना हो। मैं घर से बाहर नहीं निकला, वाइफ कहती सामान लेना है, मैंने किसी से बात की। So what precautions you and your family took during your journey through pandemic? यस मैम, What are the precautions you took? What are the precautions you took प्रिकॉशन during your journey through pandemic? मैम, सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो मेडिकेशन तो हमने स्टार्ट कर ली, बट सबसे Not बड़ा doing. प्रिकॉशन जो हमने लिया वो ये कि हमारी वजह से किसी और को ना हो, इसलिए हमने अपने आप को बिल्कुल क्वारंटीन कर दिया। जिसका भी फोन आता है रिलेटिव का, हम ये आ रहे हैं, हम, मैं कहा नहीं नहीं, नो नो नो, किसी को आने की जरूरत नहीं है। यही जो प्रॉब्लम है, आप आएंगे आपको होगा, देयर इज नो इमोशनल, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ये जो केसेस क्या होगा, नहीं नहीं, नो नो नो। हमने घर से फोन आया, हम गुड़गांव में रह रहे हैं तो फैमिली से अवे है, सबने हम आ रहे हैं, अंकल जी हम आ रहा मैं नहीं मैं आ रहा हूँ। इसकी मिसेज की नहीं, भाई कहता नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं कहा नहीं कोई नहीं आएगा, हम आ गए ना, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम इनको फेस करेंगे। आप आएंगे, हमारी वजह से अगर किसी और को हो गया इट विल स्प्रेड। एक आदमी 434 लोगों को स्प्रेड कर सकता है एक महीने में। एक महीने में 436, एक आदमी 436 आदमी को वायरस ट्रांसफर कर सकता है। मैं, हम 4 हैं, हमारी वजह से मैं बाहर भी नहीं गया मार्केट में, हमें खाने की बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैंने एक आदमी कहा हमारा, आई एम थैंकफुल टू, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू मिस्टर अरुण यादव, वो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा बोलिए सर। मैं कहा भाई अरुण जी भूख लग रही है और ये प्रॉब्लम आ रही है। कहता सर मैं आ रहा हूँ। अरे मैंने कहा नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है कि खाना बनाना है 2 टाइम, मैं फोन करूंगा, आप वहां पे रख देंगे, पर्टिकुलर जगह मैंने बता दी, आप वहां रखेंगे। और मैं नहीं नहीं, अरे सर क्या, मैं कहा नो। उन्होंने वहां रख देते थे, उसके बाद मैं उसको दूर से बाय कर देता था और जाके वो उठा के ले आ जाता था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग, अगर एवरी सिटीजन एज ए ह्यूमन बीइंग, हर आदमी इस बात का अगर ध्यान रखे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सफर हैं, किसी चीज को छुपाइए मत, अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है तो क्वारंटीन अपने आप को कर लीजिए, कोशिश कीजिए आपकी वजह से, क्यों, क्योंकि किसी की वजह से हमें भी आ गया, किसी ने लापरवाही की और उसकी वजह से हम 4 लोग आ गए। और यही प्रोसेस में अगर इतनी मोर्टेलिटी 3 लाख प्लस अगर इंडिया में हुई है, और अगर हम इन बातों का ध्यान रखते तो ये फिगर लाख से ऊपर भी नहीं जाती। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं चाहता हूं कि एवरीबॉडी शुड टेक केयर। ये डेथ लाख से कम होती, क्योंकि किसी ना किसी ने हमें भी दिया है कोरोना। So what would you advise people? आई एडवाइज about पीपल traveling? नथिंग टू पैनिक, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, करोड़ों लोग, 4 करोड़ लोग मर गए। पार्टीशन में इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान गॉट पार्टीड, 10 लाख लोग मरे थे। कोई डिजीज, कोई पैंडेमिक नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग।
10 लाख लोग मर गए थे जब हमारा विभाजन हुआ था देश का। कोई इशू नहीं है, मोर्टेलिटी है, प्रॉब्लम है। एक बहुत पहले एक आई थी, एक फ्लू आया था, इंडिया में ही आया था, उस समय भी कम से कम 40 लाख लोग मर गए थे, 40 लाख लोग मर गए थे। कोई मेडिकेशन नहीं थी, कोई बैरोमीटर नहीं था, कोई ऑक्सीजन मीटर नहीं था, कोई इंजेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे बुजुर्ग बताते हैं इस बात को कि ऐसा हाल हो गया था कि किसी को हम अगर बॉडी को लेके जा रहे हैं, जब घर पे वापस आ रहे हैं तो 4 और हैं। मेरे जो फादर इन लॉ वो बताते हैं कि हमारे खानदान में सिर्फ मेरे परदादा बचे थे बस। तो ऐसा कुछ नहीं है आज। वी आर साइंटिफिक, इंजेक्शन है, वी आर नाउ वेरी मच क्वाइट कॉन्शियस, कम्युनिकेशन और मीडिया इतना अवेयर कर रहा है। दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, दिस इज बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। जब इतनी अवेयरनेस है, दिस प्रोग्राम आई शुड थैंकफुल टू यू पीपल कि इतनी हमारी वजह से थोड़ी सी भी अवेयरनेस का क्रिएट हो रही है। पहले ऐसा नहीं था भाई, पहले लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन वही बात है ना, जब अपने ऊपर आ गई तो घबरा गए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 3 लाख लोग मरे हैं इंडिया में ना, कोई ऐसी बात नहीं है। पॉल्यूशन से एक साल में 16 लाख लोग मरते हैं। इसके कोई किसी को फिक्र नहीं है ना, क्योंकि हमारे घर में कोरोना आ गया तो हम मर जाएंगे। पॉल्यूशन कितना फैला रहे हैं? 16 लाख लोग इंडिया में एक साल में पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थ्रू डिजीज और थ्रू कफ वगैरह जो भी होता है। तो हमें कोरोना में हमें ये चीज सबको सीखनी चाहिए कि कोरोना तो ठीक है, आ गया, प्रॉब्लम फेस हो गई, लेकिन हम लोगों को ऐसी चीजों पे भी काम करना चाहिए जो जाने अनजाने में पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। 3 चीजें हैं, वाटर, एयर, लैंड। ये तीनों चीजों को पॉल्यूशन से बचा लो। हमें ये भी इनिशिएटिव लेना है। ये स्लो पॉइजन है, इसे खत्म करना है। तो अगर हम पेंडेमिक में, कोरोना में भी ये भी चीजें अगर सीख जाएं कि जरूरी है कि नहीं है कि हम फैमिली में कोरोना है, कोरोना आ गया, ठीक है, वन डे और द अदर डे विल कम आउट ऑफ इट। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। बी एवरीबडी हैज टू बी पॉजिटिव, दे आर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होइए, इनिशिएटिव लीजिए हर चीज के अंदर, कोई घबराने की जरूरत नहीं। What about your diet during this situation? डाइट मैम, डोंट, अगेन आई से कि ज्यादा मत करो कुछ भी, ठीक है, बैलेंस डाइट। आवर बॉडी, हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादा खाने से, ज्यादा प्रोटीन लेने से ज्यादा रिकवरी नहीं होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर बॉडी लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, ज्यादा चीजें खाने से बॉडी जल्दी रिकवर नहीं होती। हमें उसको डाइजेस्ट करना है। एवरी बॉडी हैज ए लैंग्वेज। हमें समझना होगा कि मेरी बॉडी को क्या चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है, क्या चीज जल्दी डाइजेस्ट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने रिकवर किया, हमने पता नहीं क्या क्या चीजें खाने शुरू कर दी। ये भी खाना है, ये किसी ने कहा अच्छा ये खाना है, आधे घंटे बाद ये लो, उसने कहा ये खाना है, ये ले। नहीं 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 नहीं, द बेस्ट वे इज नेचुरल फिनोमिना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्लीज सारे जो भी सफर करते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा बॉडी का सेल सिस्टम ठीक होगा और आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम है। प्रोटीन्स हमने मैम लिए हैं, स्प्राउट्स लिए हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं, हमारी देसी चाफी चीजें हैं। आप मुनक्का खाइए, काफी अच्छा है। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। सारे विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, हम जो भी खाते हैं वो प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 मिलीग्राम एक व्यक्ति को डेली विटामिन सी लेना है। वो 4 नींबू में होता है। 4 नींबू में विटामिन सी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फाइट अगेंस्ट दी पोस्ट कोविड। इससे आप जल्दी रिकवर होंगे। तो जितने भी आपके साइड इफेक्ट्स हैं कोरोना के, सेलुलर लेवल पे जो हो जाते हैं, वायरस जो हमारे सिस्टम को जो है कंफ्यूज कर जाता है, उसको ठीक करने के लिए विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 4 लेमन्स के अंदर यू विल गेट 75 to 90 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। तो 4 नींबू किसी भी तरीके से अगर आप पाते हैं, rather than going for the vitamins, rather than going for the tablets, टैबलेट ज्यादा मत लीजिए विटामिन प्रोटीन्स की, ये सारे सिंथेटिक हैं। कोशिश कीजिए नेचुरल प्रोटीन्स विटामिन पे। तो लेमन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो हमने लेना स्टार्ट किया है। अच्छा लगता है, ठीक लगता है। और बैलेंस डाइट लीजिए,
स्पॉन्टेनियस डाइट लीजिए, यही आप लोगों का एडवाइस है। एनीथिंग एल्स? Something you could have done before, avoid or manage the situation in a better way? हम क्या होता है कि व्हेन वी आर सफरिंग और हम लड़ रहे होते हैं ना, तो दूसरा हमें देख रहा होता है, तो वो ही हमें बताता है ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन यही है कि हम लोग इस चीज से कर चुके हैं, हम ये लड़ाई लड़ चुके हैं, तो भगवान ना करे अगर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ जाए, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जब आप लड़ रहे होते हैं, जब आप सफर कर रहे होते हैं, जब किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होते हैं, तो उस टाइम आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इससे बेटर ये है कि आपके माइंड को जो है, हम लोग अगर जितने लोगों को ट्रेन कर पाए, कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोरोना हो जाए तो कोई मत घबराना। तो वाइल जो 4 दिन थे हमारे जो गुजरे, वो बड़े ही अनकॉन्शियस उससे गुजरे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिकवर किया, थोड़ा सा आया दिमाग में, तो हमने यही किया कि नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल कम आउट ऑफ इट। तो वही बात है कि जरूरी नहीं है कि आप खुद गिरे और फिर सीखें। मैं तो चाहता हूं दूसरा गिरे और आप सीख लो कि नहीं, आई विल नॉट डू दिस थिंग। जरूरी नहीं, अगर गिर के सीखोगे तो जीवन में आपको हर भी कोई नई चीज सीखनी होगी, तो एक बार गिरना होगा। जरूरी नहीं कि कोरोना आपके वायरस आ जाए तभी आप ध्यान रखें, नहीं, दूसरे के कोरोना आ गया, ने बताया कि भैया ऐसे कोरोना आता है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, इन्हीं चीजों से घबराना मत। So how are you feeling ये हम after इसको recovering? How are you feeling after recovering from COVID? आफ्टर रिकवरी, बॉडी का पूरा सिस्टम होता है, सेलुलर लेवल पे गया है, सिंथेटिक वायरस है, प्रॉब्लम बॉडी के अंदर रहती है, और 2 से 4 वीक ये वीकनेस रहती है, और इट विल टेक टाइम। ज्यादा जल्दी करने से चीजें जल्दी नहीं होती, इट टेक टाइम। नेचुरल चीजें हैं, टाइम लगता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितने इन चीजों को प्राणायाम करके, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके उसको रिकवर कर पाते हैं, rather than again going for the same thing, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें ये फील हुआ। नहीं, go positive, nothing to worry, today it is better than the past। मैं तो ये जानता हूँ, जब कोरोना था बड़ी हालत खराब थी, आज इतना बेटर है कि आई एम गोइंग टू माई स्कूल, आई एम टेकिंग द इंटरव्यू, आई एम गिविंग द इंटरव्यू, दैट्स द बेस्ट वे। और क्या चाहते हो? अब ये सोचो कि मेरी बॉडी में पेन क्यों होता है, तो भैया बॉडी में पेन था ना, गया ना, यू आर नॉट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ ना भाई, तो यहाँ बैठा हुआ, और क्या चाहिए, और भगवान से क्या चाहता है बता दे। हाँ, हॉस्पिटलाइज हो जाता है ना, फिर बता कहते हैं भगवान, तो हॉस्पिटल से भी हमें निकाल दे, हमें एक बार घर पहुंचा दे, तो घर में तो अब आया है ना भगवान, घर में तो पहुंचा दिया, अब मेरे को ऐसा कर दे कि मैं अपने काम पे भी चला जाऊं। अब काम पे भी जा रहा हूँ, अब तो सोचे कि थोड़ा बॉडी में पेन भी ना हो, है ना, थोड़ा सिर में दर्द भी ना हो। अब वो तो भैया सॉरी, वो तो पहले ही, जब कोरोना नहीं था ना, तो भी टायर्डनेस, फैटिग तो भी रहती थी, है ना, तो भी पैर तो कभी कभी दर्द होते ही थे, टेंशन तो तभी भी होती थी। अब उसको कोरोना से मत जोड़ो, कोरोना से आप बाहर निकल गए, अब जिस चीज से बाहर निकल रहे हो उसको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। तो जिंदगी जो है उसको ले लो, उससे घबराओ मत। Be happy with what you have. ऑफ कोर्स भाई, सीधी सी बात है, जो चीज नहीं है उसी के लिए रोएंगे तो कोई फायदा नहीं है। जो चीज थी उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में लग गए, और जो पीछा छुड़ गया तो उसको कह रहे हैं अभी हमारे साथ, अभी आया तो हमारे साथ ही है, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ा टायर्ड फील करती है, अभी तो हमें प्रॉब्लम है। क्या होता है पोस्ट कोविड? कुछ नहीं होता। और ड्यूरिंग कोविड जो इतनी प्रॉब्लम थी, कम से कम पोस्ट कोविड में इतनी तो नहीं है। अब एज फैक्टर है, टेंशन तो है ही लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल क्राइसिस सबके आ रहे हैं, सुनने को आता है। काफी लोगों ने अपने अपने बहुत ही प्यारों को खो दिया, इवन इन माई स्कूल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है टीचर को। ठीक है, आगे बढ़िए। Anything else? So are you willing to donate plasma in coming days? Sure, I'm always ready to help, any type of help from my side। फिर हैप्पी। मैं तो इतना जानता हूँ कि भैया किसी को खुद गिर गया हो ना, अब दूसरे को मत गिरने दो, कोशिश करो कि दूसरे को मत गिरने दो। खुद गिर गए ना, आपने सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली, बट एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस तो हो गया ना, कि भैया किसी को बता दो भैया मुझे एक्सपीरियंस हो गया,
अब तो ये चिंता की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं, आपको गिरने की जरूरत नहीं है। अगर हर चीज हम गिर के सीखेंगे तो जिंदगी भर गिरना पड़ेगा कोई नई चीज सीखने की। दूसरा गिरे, आप सीख लो। ये देख लो कि कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान करे हमने 4 लोगों ने कभी, चारों ने कोरोना किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। हमने कहा नहीं, ये हमारे पास है, ये हम भी संभालेंगे, हम ये किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। जिसने हमें किसने गिफ्ट दे दिया कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर हर आदमी ये सोच रहे ना तो कोरोना खत्म है मैम, खत्म हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज, So ठीक है मैम। very great learning. I came around new words like body cells gets confused, a positivism which is very important during this time, and one person can produce 436, it can pass on. So really, and also you focused on in 1 month. gratitude. हाँ, of course, gratitude is very important, very important. सिंपल से है भैया, कोई चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का, चाहे आर्ट्स का हो, लॉजिक तो समझ सकता है ना। कि लॉजिक ये है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं भैया, वायरस सेल को अटैक करता है, जब कोई किसी चीज को अटैक करती है तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और अगर नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होंगे। अगर पॉजिटिव थॉट है तो कॉर्टिसोल माइंड में प्रोड्यूस होगा, और कॉर्टिसोल एक एक सेल को कहेगा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता कोरोना, उसकी डाइट प्रोटीन है, कोरोना की डाइट प्रोटीन है। और हम कमजोर पड़ जाएंगे तो प्रोटीन हमारा खा जाएगा, हमारे घर को लूट लेगा। हम स्ट्रांग होंगे तो हम बचा लेंगे अपने आप को। और बचाने का मतलब अगर हम नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, नहीं ऐसे नहीं होता। इंटरनली यू हैव टू बी स्ट्रांग, कि हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं दे इफेक्ट आवर सेल्स। हम बाहर से हा कर लेंगे, अंदर से अगर दुखी है तो हमारे सेल्स जो है वो स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेजिटेबल्स लीजिए, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। कुछ दिन प्लीज नॉन वेजिटेरियन ना खाएं, ये आप लोगों से एडवाइस है। जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, एक रिसर्च में निकल के आई है, अमेरिका ने ये रिसर्च की है बहुत बड़ी, उसने कहा ऑल दी नॉन वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू द कोरोना वायरस, दे आर मोर प्रोन, क्योंकि उनको मान मिलता है, खाने को प्रोटीन मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्रोटीन खाते हैं डायरेक्ट, तो उनको जरा अच्छा लगता है। रिसर्च हुई है अमेरिका के अंदर, जितने भी नॉन वेजिटेरियन थे दे वर मोर प्रोन टू द वायरस, क्योंकि उनको प्रोटीन मिल गया ना अंदर, और देयर डाइट वायरस की जो है उसकी तो कवर ही प्रोटीन है, वो तो कवर ही प्रोटीन से रखता है अपने आप को। तो थोड़े दिन अपने आप को नॉन वेजिटेरियन रह सकते हो। तो वेजिटेरियन कम सफर हुए हैं, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा हुए हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा ये भी रीजन है सफर होने का, उनकी रिसर्च में ये चीज निकल के आई है। द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन दे आर मोर प्रोन टू द कोरोना वायरस। और जो बेचारे वेजिटेरियन है, घास फूस खाते हैं, वो कोरोना अंदर आएगा ही नहीं, उसे वो डाइट नहीं मिलेगी, यार ये तो रेस्टोरेंट ही बेकार है, इसमें तो कुछ चीजें मिली नहीं, अच्छी टेस्टी चीजें नहीं मिल रही। तो हम जहाँ टेस्टी चीजें मिलते हैं हम उसी उसमें जाते हैं, रेस्टोरेंट में, है ना। तो वायरस जो है ढूंढता है, अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढता है, तो अच्छा रेस्टोरेंट उसको प्रोटीन है उसकी डाइट। Good example. तो उसको फिलहाल अच्छा रेस्टोरेंट मत बनाइए, घासू सारा बना लो, ताकि थोड़े दिन वो आगे बाहर की बारी चला जाए, बोर्ड पड़े और चला जाए, हाँ यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलना है। So आपने आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी बांट दिया हम लोग के साथ. हाँ हाँ मैं बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हमें ना, वी हैव टू वर्क ऑन फैक्ट्स एंड द फिगर्स, वी हैव टू बिलीव इन रिसर्च, रिसर्च पे बिलीव करना पड़ेगा, एनालिसिस पे, एम्पेरिकल चीजों पे हमें बिलीव करना पड़ेगा। तो रिसर्च हो रही है, नया था, ऐसी बात नहीं है, हिडन। अरे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं ना जाने कितने लाखों लोग अभी रिसर्च पे लगे हुए हैं। अभी रिसर्च का तो ये नतीजा है कि इट इज मोर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन, एशियंस आर लेस प्रोन, बिकॉज हमारे इंडिया में तो कुछ भी नहीं, एज पर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन देखिए ना, तो मोर्टेलिटी बहुत कम है। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, हम उनसे 3 गुना ज्यादा है, और हमसे 3 गुना ज्यादा उनके मोर्टेलिटी हुई है। हमारे यहाँ 3 लाख ही तो है। ये भी हमें, वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि वी आर फेसिंग 5, हम 4 सीजन फेस कर रहे हैं।
पतझड़, सावन, बसंत, बहार। हमारी बॉडी जो नेचुरल इम्यून में भी है, वी आर थैंकफुल टू इंडिया। सुनो, हमारी बॉडी तो पतझड़, सावन, बसंत, बहार 4 सीजन को फेस कर रही है। सर्दियां आती हैं, फिर गर्मियां आ जाती हैं, फिर गर्मियां आती हैं, बरसात आ जाती है, कभी डेंगू आ जाता है। तो हमारी बॉडी तो वैसे इम्यून पे है, थोड़ा सा ध्यान रखो बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैनिक मत हो, फिगर पे ज्यादा परेशान मत हो। ब्लैक फंगस आ गया, डॉक्टर साहब कह चुके हैं। हम लोग तो डॉक्टर भी ज्यादा बन जाते हैं ना। ब्लैक फंगस आ गया, डॉक्टर कहते हैं ब्लैक फंगस किसी को नहीं है भैया, ये जो ऑक्सीजन दिया गया था, जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो कुछ सिलेंडर जो है वो इंडस्ट्रियल यूज हो गए थे, इंडस्ट्रियल पड़े हुए थे काफी दिनों से, उसके अंदर फंगस वैसे होता है। उसके साथ हमने ऑक्सीजन मिसकर सीधा इनहेल कर दिया, वो इनहेल कर दिया, सीधा जाके अंदर जम गया बस। ये जिनको ओवरडोज हुई है स्टेरॉइड्स की, बस उनको हो रहा है, बाकी और किसी को नहीं। इसमें प्लीज डोंट बिलीव इन हियरसे, कहावतों पे, कही कई बातों में मत सुनिए। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं टीवी पे, उन पर ध्यान दीजिए, दे आर मोर एक्सपर्ट। तो मैं तो कहूंगा कि जो एक्सपर्ट है, टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट ओनली। तो टीवी के कुछ प्रोग्राम अच्छे अच्छे आते हैं, आप डॉक्टर बड़े अच्छे अच्छे, वेदांता के डॉक्टर त्रेहान है, डॉक्टर काफी अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दे स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो जाइए उन पर ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू। और बताइए मैम। तो फरहान, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट ऑडिबल। Oh, sorry. Thank you, Mr. Pawan Sharma sir, for your valuable inputs and taking Thank out your quality time from your daily routine, and it's Same worth here. appreciating. And I'm always available, ma'am, for any type of help from my side. I'm always available. I have got lot of stories, lot of experience I have. मेरी हर चीज को मैं स्टोरीज से जोड़ सकता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियां मैं बहुत सुनाता हूँ बच्चों को। हर चीज को मैं स्टोरीज से जोड़ सकता हूँ। So इस stay इंसिडेंट को connected, कि हम stay safe. श्योर मैम, श्योर। Thank you very much, sir, for your valuable inputs. थैंक यू। मेक Thank पास ऑन माय थैंक्स टू एवरीबॉडी। सब लोगों Sure, ने जो sure, उनको sure. किया है उन तक भी पहुंचा देना, ठीक है मैम? Thank you very much. Yes, sir. Sure. मैं लीव नाउ। Yes, yes. थैंक Thank you. यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।